अप्रैल 7। निर्धन फिर भी धनी। पाठ मरकुस 12 अध्याय 38 से 44 वचन। इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। मरकुस 12 अध्याय 44 वचन। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। मरकुस 12 अध्याय 43-44 वचन। वह भौतिक रूप से निर्धन थी पर आत्मिक रूप से धनी थी। दूसरों के पास पूंजी अधिक थी पर उसके पास विश्वास अधिक था। परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को चुना कि विश्वास में धनी हो। याकूब 2 अध्याय 5 वचन। अपनी वस्तु को परमेश्वर के लिए देना हमारी आराधना की सर्वाधिक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। पैसा बहुत कुछ बनाता है, पैसा मायने रखता है, पैसे के संबंध में ये लोगों की सूक्तियाँ हैं। इसीलिए बाइबल हमें सावधान करती है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 10 वचन। पैसों के प्रति प्रेम से छुटकारा उतना ही अच्छा होता है जितना कि आत्मा का उद्धार। यह एक प्रलोभन है जिस पर जय पाना है, एक फंदा है जिससे बचना है, एक मूर्खता है जिसे टालना है, एक हानिकारक अभिलाषा है जिससे दूर रहना है, एक विनाश है जिससे डरना है, और एक निर्वास है जिससे दूर भागना है। वचन 9। परमेश्वर हमें धन संपत्ति देते हैं और देखते हैं कि उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। यीशु जानबूझकर भंडार के सामने बैठे थे कि देखें कि लोग कैसे उसमें पैसे डालते थे। मरकुस 12 अध्याय 41 वचन। कलीसिया हिसाब रखती है कि हम कितना अपने पास रख छोड़ते हैं। अपने पास रखना जैसे जैसे कम होता जाता है, आराधना रूपी सीढ़ी में हम उतने ही ऊपर और ऊपर पहुंचते जाते हैं। ये सच्चाई मकेदुनिया के विश्वासियों के उदाहरण से समझाई गई। भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई थी। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 2 वचन। इस पर टिप्पणी करते हुए पौलुस कहता है, उन्होंने अपने आप को प्रभु को दे दिया। वचन 5। विशुद्ध आराधना, त्यागपूर्ण देना, क्षमता से अधिक देने की योग्यता। वचन 3। एक सदस्य या मसीह की देह के किसी एक भाग द्वारा दिया जाना निश्चित रूप से अन्यों को प्रभावित कर परमेश्वर का अधिक और अधिक धन्यवाद करवाता है। 9 अध्याय 11-12 वचन। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर को उनसे प्यार हो जाता है जो गिन गिन कर नहीं पर हर्ष से देते हैं। 9 अध्याय 7 वचन। प्यारे प्रभु, मैं चाहे आपके लिए कितना भी परिश्रम कर पसीना क्यों न बहाऊं, यह आपके द्वारा मेरे लिए बहाए गए आपके खून की एक बूंद से भी तुलना योग्य नहीं है। मेरा सोना चांदी ले, कुछ न रखता हूँ तुझसे, मुझे ले, मैं रहूंगा तेरा सदा सर्वदा। फ्रांसिस आर हावरगल 1836 से 1879। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।